हम कितने भोले हैं या नासमझ हैं, मुझे कई बार हंसी आती है और ताज्जुब होता है और लगता है कि ये सब चीजें कब सुधरेगी। आज सारे टेलीविजन चैनल पर खबरें चल रही हैं। पूजा खेरकर एक आईएएस हैं, उन पर कहा जा रहा है कि उन्होंने डिसेबिलिटी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। और सोचिए, खबर चल रही है टीवी अखबार में कि पीएमओ ने संज्ञान ले लिया है और उनके बारे में तमाम खबरें, उनके पिता के पास इतना करोड़ है, उनके दादा के पास इतना करोड़ है, उनके पास 17 करोड़ है। और ये बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग चटकारा लेकर इसको लिख पढ़ रहे हैं। और खबर तमाम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो तमाम अखबार ये खबर छाप रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे जाति है। पूजा खेडकर मराठा समाज से आती है। मराठा हैं, सोचिए, किसान कम्युनिटी से है। मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, ये सब किसान कम्युनिटी से है। सोचिए, उन पर कोर्ट के फैसला आने से पहले ही दोषी साबित कर दिया गया और उनको चोर कहा जा रहा है। यही टीवी अखबार वाले और ये सारे पत्रकार तब मर जाते हैं जब इस देश का एक भी नौकरी की वैकेंसी नहीं आती है जिसमें SC ST OBC के साथ गलत ना हो। और सोचिए, पूजा खेडकर ने, आप रोज खबर पढ़ते हैं कि SC ST OBC का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या पूजा खेडकर ने कोई कास्ट सर्टिफिकेट नकली बनवाया है? उन पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांग का नकली सर्टिफिकेट बनाया। ये आरोप है। उसी जगह, उसी महाराष्ट्र में नवनीत राणा, जिन पर SC फर्जी सर्टिफिकेट हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जी है और 5 साल वो सांसद रही, सुप्रीम कोर्ट में मामला लटक गया। सोचिए, नीट का जोशी, जो NTA का चेयरमैन है, नेशनल टेस्ट एजेंसी का, जिस पर न जाने कितने आरोप हैं, कोई चर्चा, कोई अखबार? ये टीवी अखबार वालों से बचिए। सोचिए, किस तरह से दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी कि 2 शेड्यूल कास्ट के IAS कुत्ता घुमा रहे थे, उनको कहां कहां नौकरी के लिए भेज दिया गया। तो आप भी, आज भी आप लोग अपने ही किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी। अब सोचिए, विजय माल्या, कितना करोड़ का घोटाला, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। और सोचिए, जिसके दादा ब्यूरोक्रेट्स थे, जिसके पिता ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने बिजनेस बनाया, संपत्ति कमाई, तो वो चोर हो गया। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है इस देश में कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक संपत्ति बना ले बिजनेस करके, तो वो चोर हो जाता है। और ये जो आंकड़ा इस देश में 10% लोगों के पास 90 रोटी है, वो क्या सब मनरेगा में मजदूरी करके संपत्ति बनाता है? जब वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, इस देश में आज भी मनुस्मृति के हिसाब से अखबार और टीवी काम करता है। ये तो शुक्र मनाइए कि थोड़ा बहुत संविधान है, कानून है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को और सोशल मीडिया आ गया। नहीं तो ये लोग तो आपको बिना आरोप के ही सजा सुना देते। मायावती जी चोर हैं, मुलायम सिंह जी चोर हैं, लालू यादव की संपत्ति अमीर कैसे हो गया? और ये कौन पूछेगा कि इस देश में 10% सवर्ण समाज के पास 90% संपत्ति कहां से आया? सारी जमीनें उनकी कैसे है? सारी बिजनेस उनके कैसे हैं? क्या आज भी SC ST OBC, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर को बिजनेस करने का अधिकार नहीं है? तो सोचिए, आप लोगों को कैसे भरमाया जा रहा है, कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। पूजा खेडकर के कोर्ट के फैसले आने से पहले ही उसको दोषी साबित कर दिया गया। पता तो कीजिए कि जो उसके इंस्टेंट बॉस ने सब आरोप लगाए हैं वो कौन है। और मैं बताऊं, इस देश में जातिवाद, एक टीचर का वीडियो सुना रहा हूं, सुनिए आप लोग। SC समाज की टीचर है राजस्थान की। ये किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और जब तक ये सब आप नहीं समझेंगे, अपने ही समाज के लोगों को आप गलत ठहराते रहेंगे। सुनिए। और यहाँ गुड़ा के राज देसूरी ब्लॉक में नाडोल के पास कार्यरत हूँ। यहाँ मेरे SC ST की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा और यहाँ हाईवे पर होटल के पास में एक वैष्णव ने कमरा दिया। सोचिए, कमरा नहीं मिल रहा है, इसको खबर नहीं दिखाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही टीवी अखबार खबर दिखाने लगे करप्शन की,
तो समझ लीजिए कि वो पीड़ित जो है, आरोपी जो है, जरूर वो किसान कम्युनिटी की हो सकती है। वो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर या SC ST OBC हो सकता है। तभी इन जातिवादी मनुवादी मीडिया के कान खड़े हो जाते हैं। सोचिए, एक इस देश में कोई ऐसी वैकेंसी निकलती है जिसमें SC ST OBC के सीटों में बेईमानी नहीं होती है? आज तक किसी को सजा हुई? क्यों नहीं हुई? सोचिए, हीरा चोर कर विदेश से भाग जाता है। विजय माल्या की जाति क्या है? नीरव मोदी की जाति क्या है? मेहुल चोकसी की जाति क्या है? संदेशरा की जाति क्या है? ये तमाम लोग जो PMO के अधिकारी बनकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो सब कहां जाते हैं? और सोचिए, एक दलित, पिछड़ा, आदिवासी किसान बिजनेस करके कुछ पैसा कमा ले, उसको चोर घोषित कर देते हैं। मेरे जैसे आदमी को 90 से ज्यादा इनकम टैक्स का नोटिस आ चुका है, और मैं जानता हूं इनकम टैक्स में कौन लोग बैठे हुए नोटिस सर्व कर रहे हैं। मैं बैकवर्ड समाज से हूं। मैं एक चैनल चला रहा हूं, तो मेरे चैनल को बैठा दिया गया, मेरे चैनल को बंद करने का नोटिस दे दिया गया। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, सोचिए, ज्योति मौर्य इस देश में और पति किसी को नहीं छोड़ता है, पत्नी छोड़ता नहीं है, तलाक नहीं होता है। ऋचा विश्वकर्मा, ज्योति मौर्य की खबरें क्यों दिखाई जा रही है? पूजा खेड़कर की खबरें क्यों दिखाई जा रही है? ताकि आप अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं। और ज्योति मौर्य को जिस तरह से खबरें दिखाई गई, रोज दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक की बहन बेटियों के साथ विभत्स हादसे होते हैं। NCRB के आंकड़े हैं। आता है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से फैसला, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हैसियत है। सोचिए किस तरह से आप लोगों को अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है और आप लोग मान लेते हैं। बीजेपी के आने से पहले जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में थी, तो कौन नेता करप्ट थे? मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी, मायावती जी भ्रष्टाचारी, अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी, शिबू सोरेन भ्रष्टाचारी, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी। सोचिए किस तरह से एक शेड्यूल कास्ट के नेता की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई। आपने देखा, टीवी अखबार ने छाती पीटा। पूजा खेडकर को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र और अछूत को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। पूजा खेडकर की गलती यह है कि उसके पिता बिजनेस ब्यूरोक्रेट्स थे और अब बिजनेसमैन है। उसके दादा ब्यूरोक्रेट्स थे और बिजनेसमैन है। और उसको न कोर्ट न कचहरी, मीडिया के जरिए तय कर दिया जाएगा कि वो दोषी है और हम लोग मान लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको ये जातिवादी मनुवादी मीडिया सही कहे, उसको गलत मानिए। और ये राजनीतिक रूप से ही नहीं, इस देश में 90% SC ST OBC और किसान अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जानबूझकर जांच कराया जाता है। आप मानिए, ये जो मनुवाद है, जातिवाद है, इसका मूल मंत्र क्या है? ये चाहता है कि आप सिर्फ खेती करें, गाय पाले, भैंस पाले, खेती करें। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर ये खेती करें, ये भैंस पालें, ये किसान बने। इनके बच्चे कलेक्टर, CM, PM, जज नहीं बनना चाहिए। है इस मीडिया वालों की, ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये कौन सब लोग हैं? इनके शिकार मत होइए। है इनमें हिम्मत तो पूछे कोलोजियम सिस्टम पर खबर करे स्टोरी। सोचिए, एक यादव रिपोर्टर ने इंडियन एक्सप्रेस में खबर की, कौन कौन जात का आदमी जमीन खरीदा है, कोई टीवी अखबार चलाया। पूजा खेडकर को इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो मराठा हैं। इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है कि उनके पिता प्रकाश अंबेडकर के चुनाव टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है कि एक किसान कम्युनिटी का पूजा खेडकर, मराठा समाज की पूजा खेडकर आखिर इतना अमीर कैसे हो गई? अरे 3 जनरेशन से अधिकारी हैं, कमा के बिजनेस किया है उन्होंने, कंपनियां बनाई है, बिजनेस में पैसा लगाया है, इसलिए अमीर हो गई। कल आप दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान अमीर हो जाएंगे तो आपके साथ ऐसे ही बदनाम किया जाता है। आप मुख्यमंत्री बन जाइए तो हेमंत सोरेन की तरह जेल में डाल दिए जाएंगे। आप नेता बनने चलेंगे तो जगदेव बाबू की तरह, सोनीलाल पटेल की तरह और आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह आपकी हत्या कर दी जाएगी। बिना कोर्ट से साबित हुए मायावती जी को भ्रष्टाचारी कहा गया और आज भी जातिवादी मनुवादी लोग बोलते हैं।
राहुल गांधी को बोल के दिखाए, सोनिया गांधी को बोल के दिखाए, प्रियंका गांधी को बोल के दिखाए। ये सब मनरेगा में मजदूरी। तो इस देश का जनरल कैटेगरी सब मनरेगा में सारा ईमानदार वही है। मतलब मुझे तो हंसी आती है। ऐ जाट पटेल मराठा गुर्जर एससी एसटी ओबीसी 90% आबादी है आपकी। 10 रोटी मिलता है आपको सिर्फ खाने के लिए, और उसी में से कोई अपने मेहनत से पूजा खेडकर बन जाए, उसके पिता, उसके दादा, उसके पूरे परिवार का कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जा रहा है। लालू यादव को किस तरह से डिमोरलाइज किया गया। अगर आप दलित पिछड़े आदिवासी किसान हैं और अगर आप पटेल जाट मराठा गुर्जर हैं तो समझिए आप लोगों के साथ भी मीडिया उसी तरह का बर्ताव करती है। जाट आरक्षण मांग रहे थे, गोली चलाई गई। गुर्जर मांग रहे थे, गोली चलाई गई। पटेल मांग रहे थे, गोली चलाई गई। मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, और एक रात में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण ले आया गया। क्या पूजा खेडकर ने कोई रिजर्व सीट पर बेईमानी? इस देश में हर वैकेंसी में बेईमानी करते हैं सीटों का, उस पर आप लोग नहीं बोलेंगे। तो सोचिए, मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप जाट हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, गुर्जर हैं, एससी एसटी ओबीसी हैं, तो इन तमाम टीवी अखबार की खबरों पर भरोसा मत कीजिए। ये मनुस्मृति वाले लोग हैं। इनकी कोशिश है कि आप सिर्फ मजदूर बने रहें, लाचार बने रहें, बेबस बने रहें, और बिना कोर्ट के फैसला आए ये आपको चोर, भ्रष्ट, मर्डरर, करप्ट साबित कर देंगे और आपके समाज के लोग मान लेते हैं। सोचिए, ज्योति मौर्य की खबरें इसलिए चलाई गई ताकि कोई दलित पिछड़ा अपनी पत्नी को ना पढ़ाए, बेटी को ना पढ़ाए, और आप अपनी बहन बेटियों पर भरोसा ना करें। ऋचा विश्वकर्मा की खबरें इसीलिए चलाई जा रही है, नहीं तो इस देश में रोज डाइवोर्स होता है, रोज पति पत्नी अलग होते हैं। इसलिए आप लोग समझदारी से काम कीजिए, और मैं हमेशा आप लोगों को आगाह करता हूं, नागनाथ, सांपनाथ और आस्तीन के सांप से सब सावधान रहिए। ये जाति प्रधान देश है। जब भी कोई खबर चले तो उस पीड़ित की जाति पता कीजिए, तब आपको दूध का दूध और पानी का। मैंने देखा कि एकाएक कैसे ये सारे अखबार उस महिला अधिकारी पर लग गए, तब समझ में आया कि ओ, वो किसान कम्युनिटी से है, मराठा कम्युनिटी से है। तो ये सारे अखबार और टीवी वाले उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर देंगे और जीने के लिए मुश्किल कर देंगे। इनको एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी में 24 कैरेट गोल्ड चाहिए। इनसे पूछिए माल्या पर खबर चलाए, है हैसियत। इनसे पूछिए इस देश में सर्वे हो, जाति जनगणना हो, किसके पास कितनी संपत्ति है और कहां से आई। अब तो सारे आंकड़े जारी हो रहे हैं। 10% जनरल कैटेगरी के पास 90% संपत्ति है। कैसे आया, कहां से आया? तो आज भी सोचिए, इस देश में आज भी दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है। और मैं जाट पटेल मराठा गुर्जर किसान कम्युनिटी से कह रहा हूं कि संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़िए, नहीं तो आपके बहन बेटियों को, चाहे ज्योति मौर्य हो, चाहे ऋचा विश्वकर्मा हो, चाहे पूजा खेडकर हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे शिबू सोरेन हो, लालू यादव हो, हेमंत सोरेन हो, इन सब को बेईमान और करप्ट घोषित कर देते हैं ये जातिवादी मनुवादी वाले, और बिना कोर्ट के सजा दिए हुए घोषित कर देते हैं। और कोर्ट में भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं? जो परीक्षा से नहीं, कोलोजियम से चुन के गए हैं। और ये सब सवाल कोई राहुल गांधी नहीं उठाएगा। ये सब सवाल कोई चंद्रशेखर, कोई मायावती, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नेता ही उठाएगा। ये सब सवाल कोई अजीत अंजुम, कोई संजय शर्मा, कोई पुण्य प्रसून वाजपेयी, कोई रवीश कुमार, कोई अभिसार वर्मा नहीं उठाएगा। ये सब सवाल कोई नेशनल दस्तक शंभू कुमार सिंह, कोई लक्ष्मण यादव, कोई द बीक, द मुकनायक, कोई दलित दस्तक ही उठाएगा। इसलिए समझिए, और आजादी के 75 साल के बाद भी अपने सामाजिक अधिकारों के लिए और संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होइए। और जिस दिन इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जातिवाद समझ जाएंगे, महीन जातिवाद, इस देश में उनकी सत्ता होगी। तो मनुस्मृति में ही लिखा था कि शूद्र और अछूत को सिर्फ सेवा करना है। ये तो बाबा साहब का संविधान आपको मौका देता है कि आप सीएम, पीएम, एसपी, डीएम, कलेक्टर बन सकते हैं। नहीं तो इन लोगों ने तो साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के साथ भेदभाव किया है। वो पूजा खेडकर को बदनाम कर दे तो इसमें क्या गलती है? अरे गलती की है तो देखेंगे।
सबकी जांच कराओ, हर साल नीट की जांच कराओ, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आती जिसमें SC ST OBC की सीटें चोरी नहीं होती है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जांच कराओ। सोचिए इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों को किस तरह से बदनाम किया जाता है, चाहे आप नेता हो, अभिनेता हो, IAS हो, PCS हो। जितने इस देश के SC ST OBC और किसान कम्युनिटी के अधिकारी हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बताइए कि क्या आप सम्मान से नौकरी कर रहे हैं? क्या आपके प्रमोशन से लेकर CR नहीं खराब किया जाता है? क्या आपको जाति की वजह से महीन जातिवाद करके परेशान नहीं किया जाता है? फिर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।